हाय टू ऑल। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आपने इतने अच्छे कमेंट्स लिखे हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो पर, और जितनी भी आपकी सजेशंस थी मैं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज हमारा एक टॉपिक है डिसऑनेस्ट सेल्समैन। क्यों मैंने ये टॉपिक उठाया? बिकॉज सीएचएसएल की बात करूं चाहे सीजीएल की बात करूं, जो लेटेस्ट पेपर्स हो रहे हैं उनमें आप देखोगे ऑलमोस्ट हर दूसरी शिफ्ट पे क्वेश्चन आ रहा है डिसऑनेस्ट सेल्समैन पे। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, हम बहुत बेसिक से शुरू करते हुए हर वेराइटी को कवर करेंगे जो एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, सो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। छोटी सी वीडियो होगी 30 मिनट्स की, जिसमें हम सारी बातें कवर अप करेंगे। सो प्लीज फोकस ऑन दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिसऑनेस्ट सेल्समैन, बेईमान दुकानदार। जैसे ही मैं ये नाम सुनता हूं बेईमान दुकानदार, तो एक बात समझ आती है कि कुछ ना कुछ तो बेईमानी हो रही होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने दुकानदार की बेईमानी को समझ लिया तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। और जब भी हम बात करते हैं ना बेईमान दुकानदार, दो तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉमन है। एक दूध वाला जो दूध में पानी मिला के बेच रहा है, और एक जो तोलने में कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो हम दोनों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक दूध वाला। अगर दूध वाले की बात करी जाए तो आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि एक दूध वाला दूध में पानी मिला रहा है। सो मिल्क और वाटर को वो मिक्स कर रहा है। सपोज वो मिल्क और वाटर को 4 और 1 की रेशो में मिक्स करे, यानी कि 4 हिस्से दूध 1 हिस्सा पानी। या फिर क्वेश्चन में वो ऐसे बोलेगा 800 ml दूध है और 200 ml पानी है। या फिर वो इसी चीज को ऐसे बोल देगा कि मिक्सचर में 80% मिल्क है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। और फिर वो बोलेगा कि मिल्कमैन सेल्स द मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, यानी कि दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेच रहा है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब आपको यहां पर यह समझना है कि दूध में पानी तो मिलाया जा रहा है, मिल्क 4 पार्ट वाटर 1 पार्ट, या फिर दूध 800 ml पानी 200 ml, या फिर पूरे मिक्सचर में 80% है। बात एक ही है। अब वो बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पर, बट फिर भी उसे प्रॉफिट हो रहा है। क्यों प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि दूध में पानी मिलाया जा रहा है और वो पानी भी दूध के हिसाब से बिक रहा है, सो उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका क्या है कि देखो, मान लो 1 यूनिट दूध 1 रुपए का, तो 4 यूनिट दूध 4 रुपए का। बट उसने 4 यूनिट में 1 यूनिट पानी मिलाया, यानी कि जो कस्टमर था उसको उसने 5 यूनिट बेचा, बट उसमें दूध तो कितना था? 4 यूनिट। तो उसका 4 यूनिट उसे कितने रुपए का पड़ा? 4 रुपए का। तो हम ऐसे लिख लेते हैं 4, बट उसने कस्टमर को बेचा 5 यूनिट, यानी कि उसके पास पैसे आए 5। बस ऐसे लिखिए, दूध कितना था? 4 यूनिट, उसने उसमें 1 यूनिट पानी मिलाया, टोटल कितना हो गया? 5 यूनिट। तो उसने कस्टमर से पैसे लिए 5 के, तो 4 वाली चीज 5 की बिकी। तो हमने ऐसे लिखे 4 वाली चीज 5 की बिकी, तो कितने का प्रॉफिट? 1 का। किस पर? 4। सो 1/4 into 100, यानी कि 25% प्रॉफिट। तो उसका जो प्रॉफिट है दैट इज 25%। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? हम सिंपल देखेंगे मिल्क और वाटर की रेशो के। अगर मिल्क 4 यूनिट है, वाटर 1 यूनिट है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर? 4 पर। सो 1/4 into 100। ऐसे भी कर सकते हो आप। अब देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। यहां पर सपोज मैंने आपको बोला कि मिल्कमैन ने मिल्क और वाटर को मिक्स करा है 5 और 3 की रेशो में। उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, यानी कि अगर दूध 5 यूनिट है, पानी 3 यूनिट, तो आप सिंपल सी बात, उसका सामान 5 यूनिट था, बट उसने कस्टमर से पैसे टोटल 8 यूनिट ले लिया। सो 5 वाली चीज 8 की बिकी, कितने का प्रॉफिट? 3 का। किस पर? 5 पर। सो 3/5 into 100, दैट इज व्हाट? 60%। तो एक तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा जहां आपको रेशो देगा, वो कहेगा प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करूं, जरा ध्यान देना। मिल्क 5 वाटर 3, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का, जो भी वाटर है। किस पर? जो भी मिल्क है। सो 3/5 into 100। या फिर वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है? एक और तरीका क्वेश्चन पूछने का, वो क्या है? वो आपको बोलेगा एक दूध वाला दूध में पानी तो मिला रहा है, बट किस रेशो में मिला रहा है वो रेशो में नहीं पता। और वो बोलेगा कि उसको जो प्रॉफिट हो रहा है
हो रहा है 20% का। तो बताओ किस रेशो में मिक्स करांगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। प्रॉफिट कितने का 20%। 20% कितना होता है 20/100, सो 1/5, यानी कि 1 जो रहा होगा वाटर, 5 रहा होगा मिल्क। तो सिंपल सी बात, मिल्क 5 वाटर 1, सो रेशो जो है 5:1। देखो जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए करा रहा हूं, चाहे वो सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल, सब में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो पूरा फोकस रखना अपना यहां पर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। A milkman professes to sell the milk at cost price. If he earns 20% profit, find the ratio of milk and water in the mixture. क्या बोला जा रहा है, एक दूध वाला दूध को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, क्रय मूल्य पर बेच रहा है, उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो मिल्क और वाटर की रेशो बतानी। अभी मैंने आपको बताया था 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 20% कितना होता है, 20% होता है 20/100, यानी कि 1/5। सो 1 तो होगा वाटर और 5 होगा मिल्क, तो आंसर है 5:1। सो इस क्वेश्चन का आंसर 5:1। और अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, आप क्या करना, आप वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना, बिकॉज ये अभी रिकॉर्डेड वीडियो है। मैंने आपको बोला था कि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे हम लाइव क्लासेस पे आ जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कर देना ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बिकॉज आगे हमारी बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोज आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, तो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Dishonest milkman sells milk at cost price but mixes water and gains 16/2/3%. The ratio of mixture and milk. क्या बोला जा रहा है कि एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेच रहा है और उसे 16/2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताओ 16/2/3% कितना होता है। 16/2/3% 1/6। 16/2/3% कितना होता है 1/6, यानी कि 1 क्या होगा वाटर और 6 क्या होगा मिल्क। बट हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क। अगर मिल्क 6 है वाटर 1 है तो मिक्सचर कितना हुआ 7 और मिल्क कितना हुआ 6। सो आंसर है 7:6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो एक एक कर मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जितने क्वेश्चन इस टॉपिक पर पूछे गए सब कवर अप करूंगा जो हमारे एग्जाम्स में आए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। A dishonest dealer sells the goods at 6 1/4% लॉस। वो सामान को बेच रहा है 6 1/4% लॉस पर। अब 6 1/4% होता कितना, 6 1/4% होता है 1/16, 1/16, बट यूजेस 12.5% लेस वेट, 12.5% कम वेट का यूज कर, 12.5% होता है 1/8। उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको समझना है कि दुकानदार दो काम कर रहा है। पहला 6 1/4% लॉस में बेच रहा है, यानी कि जो भी उसका सामान है उसे 6 1/4% लॉस में बेच रहा है। 6 1/4% होता है 1/16, यानी कि अगर उसने 16 का सामान खरीदा है तो वो एक लॉस में बेच रहा है, यानी कि 15 में बेचा। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप ऐसे लिख लो। देखो वो दो काम कर रहा है तो उन्हीं दो से हमारा आंसर निकलेगा। तो सबसे पहला स्टेप, वो 1/16 लॉस में बेच रहा है तो 16 वाली चीज में एक लॉस हो रहा है, यानी कि कितने की बेची जा रही है 15 की, और वो 12.5% कम तोल रहा है, यानी कि 1/8 कम दे रहा है कस्टमर को। इसका यह मतलब है अगर कोई उससे 8 ग्राम मांग रहा है तो उसे 7 ग्राम ही दे रहा है। मान लो मैं उसका एक कस्टमर हूं, मैं गया मैंने बोला 8 ग्राम दे दो, वो मुझे 7 ग्राम दे रहा है, यानी कि उसका 7 वाला सामान 8 का बिका है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले आप ऐसे लिख लिया करो, बीच में एक लाइन डाल दी। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, ये 8 से कैंसिल हुआ 2 पर, 2 × 7 14, 14 वाली चीज 15 की बीच, तो एक का प्रॉफिट किस पर 14। सो 1/14 × 100 क्या होता है 1/14 7 1/7%। सो आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अब आप देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2022 शिफ्ट 1।
सो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम यहां कवर अप करेंगे, ठीक है। अभी वीडियो के एंड तक बने रहना और सारे क्वेश्चंस डिसऑनेस्ट सेल्समैन पर आज हम कवर अप कर लेंगे। A trader has a weighing balance that shows 1300 grams for a kilogram। क्या मतलब है? उसके पास एक बैलेंस है जो 1300 ग्राम दिखाता है, 1000 ग्राम को 1300 ग्राम दिखाता है। If further marks up his cost by 15%, साथ ही साथ वो रेट 15% बढ़ा के लिखता है, उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। अगेन यहां पर वो दो काम कर रहा है। पहला, 1000 ग्राम वाली चीज को 1300 ग्राम दिखाता है, यानी कि सामान बेचता 1000 ग्राम है, कस्टमर से पैसे 1300 के ले लेता है, साथ ही साथ रेट 15% बढ़ा रहा है। अब देखो 15% होता कितना है? 15% होता कितना है? 15%, यानी कि 15/100, 3/20, यानी कि रेट 15% बढ़ा के लिख रहा है। तो जो चीज 20 की है उसमें 3 बढ़ा के लिख रहा है, 23 लिख रहा है। यहां 20 लिखा, यहां 23 लिखा, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये 0 से 0 कैंसिल करा, 2 के टेबल में ये 65। तो अभी मैं इस 1000 को 1000 ही लिख रहा, 65 को 23 से मल्टीप्लाई कर, 65 इंटू 2 होता है 130, तो 65 इंटू 20 1300, 65 इंटू 3 195, 1300 प्लस 195 1495। तो 1000 वाली चीज 1495 की बेची, कितने का प्रॉफिट? 495। किस पर? 1000 इंटू 100, सो 49.5% का प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज बी ऑप्शन। आंसर इज बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। An authorized rice dealer purchases rice at 32 per kg and sells it at 40 per kg। क्या बोला जा रहा है? एक डीलर है जो खुद तो चावल 32 रुपए किलो के खरीदता है, बट जब बेचता है तो 40 रुपए किलो के बेचता है। तो आपको ना क्वेश्चन को ब्रेक करना होता है, क्या क्या काम कर रहा है। पहला काम, 32 रुपए के खरीद रहा है, 40 के बेच रहा है, बट व्हाइल सेलिंग ही इज गिविंग 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। कस्टमर को 900 ग्राम दे रहा है 1 किलो के बदले, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो और उसके बाद सॉल्यूशन को देखा करो। अब ये क्वेश्चन भी CHSL में पूछा गया, तो देखो सबसे पहले 32 रुपए वाली चीज 40 की बेच रहा, तो मैंने ऐसे लिख लिया 32 40। कस्टमर जो लेने आया 1000 ग्राम, उसको दे रहा है 900 ग्राम, उसका 900 वाला सामान 1000 का बेच, ऐसे लिख लिया। अब आप देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 के टेबल में 4, यहां 5, 2 के टेबल में 2, 2 के टेबल में 5, 2 9 18, 5 5 25। 18 वाला सामान 25 का बिक रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 7 का। किसके रेस्पेक्ट में? 18। सो अगर इसे सॉल्व करें 7/18 इंटू 100, अब 7/18 इंटू 100 इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। एक तो तरीका है, मैं यही मल्टीप्लाई कर लूं 7 इंटू 100, 700/18, तो 18 3 54, 16 160, 144, 16 160, 144, ऐसा कुछ आ जाएगा। बट उसने बोला करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट सही चाहिए। अब यहां 8 है तो ये 9 है, सो 38.9%। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और आप देखो सिंपल रेशो के लॉजिक से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। बस ऐसे लिखना है, पहला काम क्या कर रहा है, दूसरा काम क्या कर रहा है, सारे ऐसे लिख लो, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो, अपना आंसर निकालो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A dishonest merchant sells goods at 12.5% on the cost price। वो अपने सामान को बेच रहा है 12.5% लॉस पे, बट यूजेस 28 ग्राम इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। बट कस्टमर को दे रहा है 28 ग्राम, किसके बदले? 36 ग्राम के बदले। उसका प्रॉफिट परसेंट बता। तो पहला काम 12.5% का लॉस, 12.5% कितना होता है? 1/8, यानी कि 1/8 का लॉस हो रहा है। उसकी 8 वाली चीज कितने की बिक रही? 7 की। बट वो कस्टमर को 28 ग्राम दे रहा है और पैसे ले रहा है 36 ग्राम के, सो 28 वाला सामान 36 का बेच रहा है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज। 4 के टेबल में ये 2, 4 के टेबल में ये 9, यहां 4, 2 इंटू 4 8 और यहां 9। 8 वाली चीज 9 की बिक रही है, 1 का प्रॉफिट किस पर? 8। सो 1/8 इंटू 100, दैट इज 12.5%। सो आंसर इज 12.5%। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे लोग करो इसे ट्राई।
A dishonest trader says to a customer that he sells his goods at cost price but uses the false weight and gains 12.5% as profit. यानी कि क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि वो बेच रहा है सामान कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर, बट फिर भी उसे 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 1 किलो के बदले कम ग्राम दे रहा है. वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाउ मेनी ग्राम डज ही यूज टू वे 1 kg. अब देखो उसे प्रॉफिट हो रहा है 12.5%. 12.5% कितना होता है? 1/8. यानी कि उसका खुद का सामान 8 का है, बट वो प्रॉफिट कमा रहा है 1 का. यानी कि उसका 8 वाला सामान 9 का बिक रहा है. और ये 9 की वैल्यू हमें दी हुई है 1000 ग्राम. अब वो बोल रहा है अगर ये 1000 ग्राम है तो बताओ असली में वो सामान कितना दे रहा है. 9 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? अगर 9 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000/9 और 8 यूनिट की वैल्यू इंटू 8. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा डी ऑप्शन, 888.8 ग्राम्स. बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है, मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर रहा हूं. 12.5% का प्रॉफिट होगा. 12.5% होता है 1/8, यानी कि उसका 8 वाला सामान 9 का बिक रहा है. अब वो 9 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम दी हुई है. बोला जा रहा है कस्टमर से पैसे 1000 के ले रहा है, सामान असली कितना दे रहा है? तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी? 9 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000/9, 8 यूनिट की वैल्यू इंटू 8. सॉल्व करा 888.8 ग्राम्स. अगला क्वेश्चन देखो. A shopkeeper marks his goods 20% above the cost price and gives 10% discount to the customer. अभी दो काम करेंगे. पहला, 20% रेट ज्यादा बढ़ा रहा है. 20% कितना होता है? 1/5, यानी कि 5 वाली चीज 6 की बेच रहा है. 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है. 10% कितना होता है? 1/10, यानी कि 10 वाली चीज 9 की बेच रहा है. साथ ही साथ at the time of selling the goods he uses 900 grams instead of 1 kg. यानी कि जब सामान बेचता है तो कस्टमर को 900 ग्राम देता है 1000 के बदले. यानी कि उसका सामान तो 900 गया, बट उसने पैसे 1000 के चार्ज से. और जब खुद सामान खरीदता है तो 1100 ग्राम ले लेता है 1 किलो के बदले. यानी कि पैसे 1000 के दे रहा है, बट खुद 1100 सामान ले आता है. अब देखो यहां पे 4 काम हो रहे हैं, तो चारों ऐसे लिख लिए. क्या क्या 4 काम हो रहे हैं? पहला, रेट 20% बढ़ा के लिखना, यानी कि 5 की जगह 6. 10% का डिस्काउंट देना, 10 की जगह 9. जो सामान बेच रहा है जब, तो 900 ग्राम देता है 1000 की जगह, तो उसका खुद का सामान 900 का गया, बट कस्टमर से पैसे 1000 के लिए. और जब खुद खरीद के आता है तो 1000 में 1100 का सामान ले आता है, तो दिए 1000 के वैसे ले आया 1100. ऐसे लिख लिया. ये यहां से कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल. 5 × 10 50, 6 × 11 66. 50 वाला सामान 66 का बिका, 16 का प्रॉफिट 50. 32% का प्रॉफिट. So answer is A option. Answer is A option. समझ आया सबको? चलो आगे बढ़ते. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. A dishonest shopkeeper makes a cheating of 10% at the time of buying the goods and 10% at the time of selling the goods. सामान खरीदते वक्त भी दुकानदार 10% की चीटिंग कर रहा है, सामान बेचते वक्त भी 10% की चीटिंग कर रहा है. देखो 10% होता कितना है? 1/2. दोनों बार 10% की चीटिंग करा. तो जब सामान खरीदा तब भी 10 की जगह 11, और जब सामान बेचा तो भी कुछ ऐसा करा 10% की चीटिंग. ऐसे लिख दिया. 10 × 10 100, 11 × 11 121. तो 100 वाली चीज 121 की बिकी. कितने का प्रॉफिट? 21%. तो ये ध्यान रखना, जब भी वर्ड चीटिंग लिखा आता है ना, बहुत आसान होता है. क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा सकते हो या ऐसे लिख सकते हो. भाई 10% की चीटिंग करी सामान खरीदते वक्त, तो 10 की जगह 11, बेचते वक्त भी तो 10 की जगह 11. सो 10 × 10 100, 11 × 11 121. बट इसमें एक और वेराइटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता. करो सब इसे ट्राई. A trader cheats both his supply and customers by using faulty weights. क्या बोल रहा है? कस्टमर के साथ भी चीटिंग कर रहा है, सप्लायर के साथ भी चीटिंग कर रहा है. यानी कि जिससे सामान मंगवा रहा है उसके साथ भी चीटिंग कर रहा है, और जिसको बेच रहा है उसके साथ भी चीटिंग कर रहा है. कैसे? जब वो सामान खरीदते हैं सप्लायर से तो 30% ज्यादा ले आता है. 30% होता है 3/10, यानी कि पैसे 10 के दे रहा है, सामान 13 का ले आया. और जब वो बेचता है अपने कस्टमर को तो उसे 30% कम देता है. यानी कि जो मांगने 10 यूनिट आता है उसे 7 यूनिट देता है, यानी कि उसका 7 वाला सामान 10 का बिका. ऐसे लिख लिया. ये कैंसिल, तो उसकी 7 वाली चीज 13 की बिक्री, तो 6 का प्रॉफिट ऑन 7.
सो 1/7 होता है 14.28%। तो 6/7 कितना हो? 100 में से 14.28 कम करा यानी कि 85.72%। सो जो ऑप्शन आपको दिए उसके हिसाब से आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, तो देखो हमने ये पूरा डिसऑनेस्ट सेल्समैन का कॉन्सेप्ट पूरा कवर अप कर लिया है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। पहली वीडियो में आपका प्यार बहुत देखा कमेंट्स में, तो मैं चाहता हूं ऐसे ही आप इस वीडियो में भी अपने कमेंट्स लिखो, जो भी आपकी सजेशंस है आप मुझे बताओ, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आपकी फीडबैक सजेशंस हो कमेंट्स में जरूर लिखो। सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।